बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत में 10 रुपये तक का इजाफा हो चुका है। चेयरमैन होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फराहमी रोक कर कीमतों में कमी लाई जा सकती है। चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा, एक हफ्ते में चीनी 10 रुपए तक महंगी। चीनी की फी किलो एक्समिल रेट 108 रुपए 50 पैसे और होलसेल में 110 रुपए तक हो गई है। कीमत में इजाफे के सबब चीनी रिटेल में 120 से 125 रुपए फी किलो तक चली जाएगी। चेयरमैन होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं कि टीसीपी के जरिए यूटिलिटी स्टोर को चीनी फराहम की जा रही है। इसे रोकने के अमल और होलसेलर डीलर्स को फराहम करके चीनी की कीमतों में कमी लाई जा सकती है। यूटिलिटी स्टोर को जो माल दिया जा रहा है टीसीपी के थ्रू, उसको यूटिलिटी को फराहम ना किया जाए। 1.5 लाख टन आ चुका है और 1.5 लाख टन मजीद बाकी है। उसको होलसेल में फराहम कर दिया जाए। होलसेलर डीलर्स उनको दिया जाए, वो 90 रुपए में लेंगे तो 92 रुपए में बेचेंगे, ताकि रिटेल में मोहल्ले मोहल्ले और हर जगह ये चीनी पहुंच जाएगी। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही जीना दोभर किया हुआ है। चीनी महंगी होने से मजबूरन इस्तेमाल कम कर देंगे। असल बात यह है कि जो है ना, इस हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया है इस आवाम के लिए। इसके लिए क्योंकि करना चाहिए कि जो है ना, ये ऐसा बहरान पैदा करे। जो है ना, महंगाई तो सारे दुनिया में है, मगर इतना तो नहीं है जितना इधर दुकानदारों ने किया है। भाईजान, चीनी तो वैसे बहुत महंगी मिल रही है। कुछ हम कहते हैं हुकूमत इमरान खान की ऐसी है, ये दुकानदार होते हैं, हर आदमी अपनी मनमानी करता है। हुकूमत की जानिब से फौरी इक़दाम से ही चीनी समेत अशिया ज़रूरियात की कीमतों को काबू करके आवाम को महंगाई से लगने वाले दुखों का अज़ाला किया जा सकता है। शहर में सब्जियों की कीमतों में इजाफा थम न सका। टमाटर, मटर, शिमला मिर्च समेत बेशतर सब्जियां महंगी होने के सबब शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी हैं। तफ़सीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा, क्या वजूहात सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रिटेल की सतह पर और होल सेल की सतह पर सब्ज़ी कीमतों में इजाफा देखे जा रहा है। बिलखुसूस अगर हम टमाटर के हवाले से बात करें तो टमाटर जो कि पहले हमने देखा था कि 120 रुपये फ़ी किलो तक रिटेल में बिक रहा था, अब जो है वो होल सेल में वो तकरीबन 100 रुपये से लेकर 120 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। और रिटेल में अगर बात करें तो 120 रुपये फ़रोख्त होने वाला टमाटर जो है वो 160 रुपये तक पहुँच गया है। जो सब्ज़ी मंडी के ताजिर हैं और बिलखुसूस जो मंडी ज़राए, उनका ये कहना है कि टमाटर की जो है वो सप्लाई कम हुई है और तलब ज़्यादा है। चूँकि शादियों का भी सीज़न है, तो इस नतीजे में टमाटर की तलब बढ़ने से और सप्लाई कम होने से टमाटरों की जो कीमतें हैं वो बढ़ी हैं। इसी तरीके से अगर बात करें दीगर सब्जियों के हवाले से, जिसमें शिमला मिर्च और इसके साथ साथ मटर है, उनकी कीमतों में होशरुबा इजाफा है। रिटेल की सतह पर मटर जो है वो तकरीबन 320 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे थे, जो कि 80 रुपये अब इजाफे से एक हफ़्ते के दौरान 400 रुपये पर पहुँच गए। और इसी तरीके से अगर शिमला मिर्च की बात करें तो शिमला मिर्च जो सब्ज़ी फ़रोश हैं वो बताते हैं कि 280 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से होल सेल से उन्हें मिल रही है, तो रिटेल में वो तकरीबन 300 रुपये और इससे ज़ायद पे फ़रोख्त कर रहे हैं। इसके साथ साथ रोज़मर्रा के इस्तेमाल की जो सब्ज़ियाँ हैं, बिलखुसूस अगर हम आलू के हवाले से बात करें तो लाल आलू जो है वो ताहाल 70 रुपये पे फ़ी किलो पे फ़रोख्त हो रहा है। और इसी तरीके से सफ़ेद आलू 40 से 50 रुपये के दरमियान और प्याज इसी हिसाब से 50 रुपये के दरमियान जो है वो फ़रोख्त हो रही है। अदरक के हवाले से बात करें, चूँकि अदरक जो है वो बैंकॉक से दरामद होकर आती है, तो अदरक की कीमतों में जो है वो हम देख रहे हैं कि 400 रुपये पे वो मुस्तहकम है, लेकिन कम नहीं हो पाई है। और इसी तरीके से लहसुन भी जो है तकरीबन 300 रुपये और इससे ज़ायद पे फ़रोख्त हो रहा है। अगर हम दीगर सब्जियों के हवाले से बात करें तो दीगर सब्जियों में जैसे खीरा है, करेला है, लौकी है और बेशतर सब्जियां ऐसी हैं जिनकी कीमतों में ताहाल हम इस्तेकाम देख रहे हैं। ताहम जो सब्जियां महंगी हुई हैं उसकी वजूहात जो सब्ज़ी मंडी में जो हम ताजिर हैं और जो बिलखुसूस मंडी ज़राए, उनका ये बताना है कि एक तो जो काश्तकार हैं उनको नुकसान हुआ है, जिसके नतीजे में वो फसलें कम काश्त कर रहे हैं। और दूसरी जानिब जो है वो मंडी में जो है वो सब्जियों की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। और तीसरी चीज़ ये है कि मुख्तलिफ जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो सब्जियों को स्टोर और ज़ख़ीरा कर रहे हैं, जिसके नतीजे में सब्जियों की कीमतों में जो है वो बतदरीज इजाफा देखने में हुआ। आपका बसीम इफ्तिखार। इस्लामाबाद से कराची पहुँचते ही MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अहम इजलास तलब कर लिया है। इजलास में तमाम सेनेटर्स, MNAs, MPs समेत साबिका बल्दियाती नुमाइंदों को भी इजलास में तलब कर लिया गया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा हसन अब्बास से। जी हसन, आगाह कीजिएगा, इजलास तलब कर लिया गया है, मज़ीद क्या तफसीलात हैं? देखिए, मुल्की सियासी सूरत हाल में अदम इस्तेकाम की वजह से MQM पाकिस्तान ने आज अहम इजलास तलब किया है। MQM के कन्वीनर इस्लामाबाद से जैसे ही कराची पहुँचे हैं तो उन्होंने राब्ता कमेटी को इजलास का पैगाम दिया और कहा कि तमाम सेनेटर, MNAs, MPs को जो है वो फौरी तौर पर
हैदराबाद तलब कर लिया जाए। उसके अलावा जो साबका बल्दियाती नुमाइंदगान है एमक्यूएम के, उनको भी जो है वो इजलास में दावत दी गई है शिरकत की। यानी कि अगर हम बात करें आज इस इजलास के हवाले से, तो मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और उसके अलावा एमक्यूएम जो है वो गुज़िश्ता 3 सालों से जो है वो हुकूमत की इत्तेहादी भी है, और एमक्यूएम के अंदर भी जो मुख्तलिफ राब्ता कमेटी के अरकान हैं उनकी जानिब से भी हुकूमत में रहने या ना रहने की मुख्तलिफ राय जो है वो सामने आ रही थी। तो आज हम देख रहे हैं कि एमक्यूएम की जानिब से अहम इजलास तलब किया गया है हैदराबाद पे। उससे सियासी सूरत हाल का जो है वो जायजा लिया जाएगा। PTI के साथ जो एमक्यूएम का मुआहिदा था उस पर भी जो है वो बातचीत की जाएगी, और उसके अलावा जो 3 साल में एमक्यूएम और PTI की मुश्तरका कोऑर्डिनेशन है उस हवाले से भी बातें जो हैं वो ज़ेर बहस रहेंगी। अब देखना ये है क्या इस इजलास में एमक्यूएम कोई अहम फैसले भी लेती है या सिर्फ ये इजलास जो है वो अहम बातों की हद तक जारी रहेगा। ये तमाम तर एमक्यूएम की सियासत जो है वो अब आने वाले वक्तों में बल्दियाती इलेक्शन भी होने हैं, फिर 2 साल बाद जो है वो जनरल इलेक्शन की भी जो है वो तारीख है 2023 के अंदर। तो देखना ये है कि आया एमक्यूएम और PTI का इत्तेहाद हुकूमती सतह पर रहता है या नहीं रहता, या एमक्यूएम अपने पास मिनिस्ट्री। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसन अब्बास। लियारी में मामा होटल से न्याजी चौक जाने वाला रास्ता कई साल से खस्ता हाली का शिकार है। एक सड़क की तामीर तो कर दी गई है, लेकिन दूसरी सड़क अब भी टूटी हुई है, जिसके बायस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा ताबिश कफीली से। जी बिल्कुल, लियारी जो है वो बल्दियाती मसाइल का एक गढ़ बन चुका है जहाँ पानी नहीं आता, जहाँ गटर की लाइन के मसाइल हैं, जहाँ सड़कें टूटी हुई हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मामा होटल के करीब, लियारी के इलाके मामा होटल के करीब। जो रास्ता मामा होटल से लेकर न्याजी चौक और आगे बलोचपाड़ा की तरफ जाता है, ये रास्ता कई साल से जो है टूटा हुआ है। यहाँ एक सड़क जो है उसकी तामीर कर दी गई है, तमाम दूसरी सड़क है उसको जो है तामीर नहीं की गई, जिसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक जैम के मसाइल हैं। शाम के औकात में जब रश आवर्स होते हैं और तो माड़ीपुर रोड के ऊपर ट्रैफिक जैम होता है, तो माड़ीपुर रोड का तमाम ट्रैफिक जो है वो अंदर मोहल्लों में आता है और इस सड़क पे आता है, और यहाँ से फिर जो है वो आगे शहर की जानिब जाता है। तो जब यहाँ ट्रैफिक यहाँ पर आता है, तो चूँकि एक सड़क यहाँ पे जो है वो ऑपरेशनल और एक सड़क टूटी हुई है, जिसकी बायस यहाँ पे शदीद किस्म का जो है वो एक ट्रैफिक जैम हो जाता है। यहाँ पे इलाका मकीन ने बताया है कि इस ट्रैफिक जैम की वजह से उनको जो है मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। जब वो इस सड़क पर आते हैं तो सड़क की टूटने की वजह से और एक सड़क के ऑपरेशनल ना होने की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना यहाँ पे करना पड़ता है। इन्होंने बताया है कि यहाँ ठेकेदार जो है वो काफ़ी अर्सा हुआ यहाँ से गायब है। इस सड़क को एक सड़क तामीर करने के बाद वो गायब हो चुका है और दूसरी सड़क वो तामीर नहीं कर रहे हैं। इन्होंने बारहा शिकायत दर्ज करवाई हैं मुताल्लिका हुकाम को, मुताल्लिका इदारों को, कि एक सड़क जो है उसकी तामीर बाकी है, लेकिन फिर भी उनकी जो शिकायत है उस पर सुनवाई नहीं हो रही है और ये सड़क जो है तामीर नहीं की जा रही है। ये रास्ता जो है वो मामा होटल से लेकर आगे न्याजी चौक और न्याजी चौक से आगे जो है बलोचपाड़े की जानिब जाता है और ये रास्ता पूरा खुदा हुआ है, पूरी सड़क ख़राब है, जिसके बायस यहाँ रहने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों का यही मुतालबा है कि जो मुताल्लिका हुकाम है उनके वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, इस सड़क की फौरी तामीर को यकीनी बनाएं और जो ठेकेदार था जो यहाँ जा चुका है उसको वापस लाकर इस सड़क की तामीर करवाएं, ताकि जो इलाका मकीन है, जो यहाँ लोग रहते हैं, उन्हें मुश्किल मिले और उनका कीमती वक्त जो है वो शाम के औकात में होने वाले ट्रैफिक जैम में ज़ाया ना हो। जी, कराची प्रेस क्लब में लगाए गए ड्राइविंग लाइसेंस कैंप का आज दूसरा रोज़ है। गुज़िश्ता रोज़ 200 के करीब लाइसेंस का इजरा किया गया, जबकि आज भी ये सिलसिला शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा ज़ीशान अहमद से। जी देखिए, आज दूसरा रोज़ है कराची प्रेस क्लब में मेंबरान्स के लिए एक कैंप कायम किया गया है ट्रैफिक पुलिस और कराची प्रेस क्लब के ताउन से, और यहाँ पर जो मेंबरान हैं और उनके अहल खाना है वो यहाँ पर आ सकते हैं और अपना लर्नर्स लाइसेंस जो है वो यहाँ से बनवा सकते हैं। इसके अलावा लाइसेंसों की तजदीद जो है वो भी यहाँ पर कराई जा रही है। प्रेस क्लब के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं साकिब सगीर साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा किरदार इनका रहा है इस कैंप के क़याम में। इनसे हम थोड़ा सा तफसीलात जान लेते हैं। साकिब भाई अस्सलाम वालेकुम। साकिब भाई ये बताइएगा मुझे कि कितने लोगों ने कल लाइसेंस बनवाया, कितने आज बनवा चुके हैं, और क्या अहल खाना के लिए भी सहूलत है ये? जी, ये कराची प्रेस क्लब की रिवायत है कि हम अपने मेंबर्स और उनकी फैमिलीज़ के लिए इस तरह के कैंप्स लगवाते रहते हैं और ये इस तरह का ड्राइविंग लाइसेंस का ये तीसरा कैंप है। और पहले भी जो हमारे कैंप्स लगे हैं उनमें सैकड़ों की तादाद में लाइसेंस बने। अभी कल जो हमारा पहला दिन था उसमें तकरीबन 200 के करीब लाइसेंस बने और उसमें फैमिलीज़ और उनके मेंबर और उनकी फैमिलीज़ उन्होंने वो उससे मुस्तफ़ीद हुए। और आज हमें उम्मीद है कि इसमें 500 प्लस जो है वो लाइसेंस बनेंगे और उनकी तजदीद भी होगी। बहुत शुक्रिया साकिब सगीर साहब।
यहाँ पर ये बात बड़ी अच्छी एक सामने आई है कि मीडिया की गाड़ियाँ चलाने वाले हजरात जिनके पास नॉर्मली लाइसेंस नहीं होता वो यहाँ पर आ सकते हैं, अपना लर्नर लाइसेंस जो है वो यहाँ से बनवा सकते हैं। मेरे अखब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लर्नर लाइसेंस के लिए कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अफसरान जो हैं, ट्रैफिक पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर तस्वीर भी ली जा रही है, पेमेंट भी आप यहीं पर दे सकते हैं। और इसके अलावा अपना लाइसेंस जो है वो टेम्पररी लाइसेंस जो होता है, लर्नर लाइसेंस, वो यहाँ पर 2-4 मिनट का प्रोसेस होता है, यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा जो लोग अपने लाइसेंसों की तजदीद कराना चाहते हैं वो अपना पुराना लाइसेंस यहाँ पर ला सकते हैं और अपने लाइसेंस की तजदीद जो है वो यहाँ से करवा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। माहौलियात से मुतल्लिक दस्तावेज़ात और रोड मैप शेयर न करने पर सिंध हुकूमत विफाक से नाराज़ हो चुकी है। सूबाई हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी ख़त विफाकी हुकूमत को इरसाल भी कर दिया है। सूबाई वज़ीर माहौलियात, मौसमियाती तब्दीली और साहिली तरक्की इस्माइल राहू की जानिब से वज़ीर आज़म के मुशीर अमीन असलम के नाम लिखे ख़त में शिकवा किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा क्लाइमेट चेंज में वज़ीर आज़म रूड मैप और दस्तावेज़ात पेश करेंगे, लेकिन इन्हें सूबों के साथ शेयर किया है और ना ही सूबों से दस्तावेज़ात ली गई हैं। इस्माइल राहू ने मज़ीद कहा कि सिंध में समंदरी कटाव, पानी की किल्लत, आबो हवा की तब्दीली से मुतासिरा हिजरत और फसलों की पैदावार भी कम और मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं। कराची बार के इलेक्शन की मुहिम के सिलसिले में सिटी कोर्ट में नाश्ता, चाय, शरबत का अहतमाम किया गया है। उम्मीदवार वोट हासिल करने के लिए क्या क्या करते हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदा मुमताज़ जमाली से। जी देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में। आजकल यहाँ पर ज़्यादातर आपको फ्री में नाश्ता मिलेगा, चाय मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। ये क्योंकि आजकल यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन चल रही है और जब तक इलेक्शन नहीं होते ये मेला यहाँ पर सजा रहता है। इस वक्त हमारे साथ एक वकील साहब मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो फ्री नाश्ता, शरबत, चाय, ये सिलसिला कब तक जारी रहता है? ये सर इलेक्शन का माहौल है, जब तक इलेक्शन नहीं होगा इलेक्शन की रात तक ये चलता रहता है, जीतने के बाद भी इलेक्शन की रात तक ये चलता है। ये एक्चुअली सैटरडे के दिन हाई कोर्ट की छुट्टी होती है, सारे सीनियर वकील, जूनियर सारे आते हैं और यही माहौल होता है। सीनियर जूनियर से मोहब्बत करते हैं इलेक्शन की वजह से ही ज़्यादातर। और ये नाश्ता वाश्ता ये वकीलों की वेलफेयर तो नहीं कह सकते, लेकिन उनकी मोहब्बत का एक वोटर को अपने तरफ मुश्तक करने के लिए ये कि माहौल बनाया जाता है। अच्छा, ये बताएं कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम इशफाक गिलाल को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे ग्रुप से इशफाक गिलाल है, पहले जनरल सेक्रेटरी भी रह चुका है, उसका बहुत अच्छा किरदार है, नौजवानों से मोहब्बत करने वाला बंदा है। उसने हमेशा नौजवानों को फेवर भी दिए, इंकरेज किया है। बिल्कुल, ये जब तक इलेक्शन नहीं होते ये सिलसिला जारी रहता है। इनका यही कहना है कि ये एक गैदरिंग होती है जो सीनियर वकला की तरफ से जूनियर वकला या दीगर वकला को अपने आप मुतवज्जा करने के लिए, अपना नज़रिया, अपना विजन जो है उनके सामने पेश करने के लिए तो कभी नाश्ते की पार्टी करते हैं, कभी टी पार्टी करते हैं या कभी शरबत वगैरह। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब इस वक्त करीब से खिताब कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वो वोट आपसे लेके गए पीटीआई वाले, एमक्यूएम वाले, लेकिन अगर खिदमत की तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की। और अब एक और बहुत बड़ा मंसूबा, आज तो ये संगे बुनियाद मुआशी एतबार से रख दिया गया दुकानों का, एक और बहुत बड़ा मेगा मंसूबा जो कि मैं समझता हूँ कुरंगी की आवाम के लिए और हमारी जो सनतें यहाँ पर हैं उनके लिए गेम चेंजर साबित होगा। वो ईबीएम कॉजवे पे सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो ब्रिज बनाने जा रही है, उससे जो बार बार मकीनों को तकलीफ होती थी, उसका वंस एंड फॉर ऑल हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कोरंगी की आवाम को देने जा रही है, जिसका फायदा कोरंगी में बसने वालों को होगा, कोरंगी में वो मजदूर जो काम करते हैं उनको होगा, और हमारे वो सनतकार जो कि कोरंगी की आवाम को, कराची की आवाम को, सारे सिंध में बसने वाले लोगों को रोजगार फराहम करते हैं, उनको भी आसानी होगी। मौशी एतबार से मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। और ये आज का जो दुकानों का मंसूबा है, ये भी लोगों को नजर आना चाहिए कि किसने दुकानें तोड़ी, किसने रोजगार छीना और किसने रोजगार प्रोवाइड किया। आज ये वो अफेक्टिव जिनको वसीम अख्तर साहब के दौर में उनसे उनका रोजगार छीना गया था, उनकी दुकानें छीनी गई थी,
उनको लुक आफ्टर करने का मंसूबा इफेक्टिवली आज से स्टार्ट हो रहा है। आज हम कोरंगी के अंदर लोगों को जगह देने जा रहे हैं जहां पर दुकानें बनेंगी। इसके बाद इंशाअल्लाह लियारी में, बोल्टन मार्केट में भी इसी तरह की चीजें अगले हफ्ते में करने जाऊंगा, ताकि वो तमाम मुतासिरीन जो कि उन इक़दामात से मुतासिर हुए थे उन सबको लुक आफ्टर किया जा सके और उनको मुतबादिल जगह दुकान फराहम की जा सके। ये वही KMC है जो माजी में जिसके बारे में कहा जाता था इख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं है। वही KMC, वही DP, वही आपकी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, वही इंतजामिया आज आपको चेहरे तब्दील होने के बाद काम करते हुए नजर आ रही है, लोगों को रिलीफ फराहम करते हुए नजर आ रही है। मैं मीडिया को बताना चाहूंगा कि इस इक़दाम के 3 बड़े अहम पहलू हैं। सबसे पहले वो मुतासिरीन जिनसे रोजगार छीना गया था, जिनकी दुकानों को मुनहदिम किया गया था, उनको मुतबादिल जगह मिल रही है, उनको दुकान मिल रही है। नंबर 2, इस कंस्ट्रक्शन के जरिए KMC के रेवेन्यूज में इजाफा होगा, क्योंकि इन तमाम दुकानों से KMC को रेंट मिलेगा, यानी कि आपका मुआशी एतबार से दुकानदार भी मजबूत, KMC भी मजबूत और जो लोग काम करते हैं वही मजबूत। और नंबर 3, ये जमीनें जो माजी में चाइना कटिंग की नजर हो जाती थी, इन पे कब्जा हो जाता था, लोग काबिज हो जाते थे, अब ये बिल्डिंग की तामीर से, इन दुकानों की तामीर से उस कब्जा माफिया को आप रोक पाएंगे और जायज हुकूक लोगों को दे पाएंगे। मिल्कियत KMC की रहेगी, लेकिन हाँ, रोजगार आम आदमी को मिल पाएगा, उस दुकानदार को मिल पाएगा और KMC भी अपने अखराजात को मीट करने के लिए, आपकी डेवलपमेंट के लिए पैसे इकट्ठा कर पाएगी रेंट की शक्ल में। तो मैं समझता हूँ ये इब्तिदा है और इस तरह के और बहुत सारे काम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के एन मुताबिक के लोगों को रोजगार फराहम करना है, उसका आगाज आज KMC ने किया है और इंशाअल्लाह ये सिलसिला इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। आखिर में मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूंगा कि लोग देख लें कि किसने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, किसने 50 लाख घरों का वादा किया था, किसने उनको बेरोजगार किया, किसने उनका कारोबार उनसे छीना और अब कौन उनको रोजगार देने जा रहा है, कौन उनको उनका कारोबार देना जा रहा है। ये सारा काम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है और मैं समझता हूं आज के दिन चूंकि मादरे जमहूरियत की बरसी भी है, मैं समझता हूं ये नेक काम जो आज KMC करने जा रही है, इस नेक काम को मैं मादरे जमहूरियत की जो खिदमात हैं, रोटी कपड़ा और मकान के फलसफे से, पाकिस्तान की आवाम के फलसफे वज़ीर-ए-आला हाउस में मुनक़िदा नातख़्वानी में मुल्क के नामवर नातख़्वानों ने आका नामदाद ख़ातिमुल अनबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अक़ीदत पेश किए। नातख़्वानी का अहतमाम मुशीर वज़ीर-ए-आला फैज़ान भट्ट की जानिब से किया गया है। वज़ीर-ए-आला हाउस के बैंक्वेट हॉल में मुनक़िदा नातख़्वानी में मुमताज़ नातख़्वान सदीक़ इस्माइल, इमरान शेख ख़तारी, गुलाम शब्बीर यूसुफ़ी, हसन शब्बीर यूसुफ़ी, हसन बिन खुर्शीद, मोहम्मद कामरान कादरी और रेहान कादरी ने कलाम पेश किया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात 28 अक्टूबर को होंगे, जिसके लिए इंतखाबी सरगर्मियाँ अरूज पर पहुँच चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात में सिंध से नायब सदर के लिए 2 उम्मीदवार जावेद अहमद और मोहम्मद अजीज़ खान मद्दे मुकाबिल होंगे। सिंध से मेंबर एग्जेक्टिव के लिए 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। मेंबर एग्जेक्टिव के लिए अब्दुल खावर रशीद खान, जान अली जुंजेऊ, परवीन शाकिर और दीगर नाम भी शामिल हैं। सिंध में अहले वोटर्स की तादाद 526 हो चुकी है। सिंध में इलेक्शन कमीशन की फ़राइज़ सिंध बार कौंसिल अदा करेगी। सिंध में वोटर्स के लिए कराची, हैदराबाद और सखर में पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं।
कराची टिम्बर मर्चेंट्स एसोसिएशन के इंतखाबात को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। मेंबर एसोसिएशन सैयद अहमद खान राजपूत ने एनी दरख्वास्त भी दायर कर दी है। कराची टिम्बर मर्चेंट्स एसोसिएशन के इंतखाबात को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा बिलाल अहमद से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा, इंतखाबात को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? ये कराची टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन के इंतखाबात को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। मेंबर हैं एसोसिएशन के सईद अहमद खान राजपूत, जिनकी जानिब से एक आईनी दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि जनरल बॉडी इजलास बुलाए बगैर मुख्तलिफ कुछ अहदेदारान हैं जिन्होंने अपने आप को सदर और सेक्रेटरी नामजद कर दिया है, लिहाजा जो इलेक्शन से मुतल्लिक जो प्रोसेस है उसको कलअदम करार दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। सिंध हाई कोर्ट ने सिक्योरिटी गार्ड से 8 की बजाय 12 घंटे ड्यूटी लेने से मुतल्लिक ऑल पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसी एसोसिएशन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, जबकि दूसरी जानिब अदालत ने ऑल पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसी एसोसिएशन की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। नेशनल बैंक के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि सिक्योरिटी गार्ड्स की भर्तियों से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। सिक्योरिटी एहलकारों से 12 घंटे ड्यूटी खुद सिक्योरिटी कंपनियां करवाती हैं। अदालत ने कहा, बतौर सरकारी इदारा नेशनल बैंक को कम अज़ कम 12 घंटे ड्यूटी नहीं लेनी चाहिए। महकमा तालीम के इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रोजेक्ट के तहत सूबे भर में 15 इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल्स तैयार कर लिए गए हैं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा एहसन चांडियों से। देखिए, महकमा तालीम सिंध के तहत एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था इंग्लिश मीडियम स्कूल हायर एजुकेशन के नाम से। उस प्रोजेक्ट के में जो है वो मज़ीद पेशरफ देखने में आई है। महकमा तालीम सिंध की जानिब से जो है वो एक कुछ तस्वीरात जो है वो शेयर की गई हैं सोशल मीडिया पे उनके ऑफिशियल अकाउंट में, जिसके मुताबिक बताया जा रहा है कि 15 स्कूल जो है सूबे भर के मुख्तलिफ शहरों में तैयार कर लिए गए हैं। जो इंग्लिश मीडियम हायर स्कूल हैं, जो फ़िलहाल जो तैयार किए गए हैं वो जामशोरो, दादू, सखर और नवाबशाह में जो है और दीगर शहरों में जो है वो किए गए हैं। 38 स्कूल जो हैं टोटल वो सिंध भर के मुख्तलिफ शहरों में तैयार किए जाने इस प्रोजेक्ट के तहत, जिसके मुताबिक हर शहर में कम अज़ कम एक स्कूल होना चाहिए। जो कि तफसीलात के मुताबिक जो ज़राए हैं उसके मुताबिक कराची जो है वो सबसे बड़ा शहर है, इसलिए यहाँ पे कम अज़ कम 5 से 6 स्कूल यहाँ पे बनाए जाएंगे। अब तक जो है वो 38 में से 15 स्कूल तैयार कर लिए गए हैं। अरबों रुपए का जो है ये यहाँ पे बजट मुख्तस किया गया था इस प्रोजेक्ट के लिए। स्कूल में जो है वो जो सहूलियात होंगी वो कुछ इस तरीके से है कि स्कूल में कैंटीन होगी, बड़ा जो है वो एक प्लेग्राउंड होगा जिसमें बच्चे खेल सके, पीने का साफ़ पानी, वॉशरूम, इस तरह की जो सहूलियात जो दीगर जो हैं वो सरकारी स्कूलों में देखने को नहीं मिलती, वो तमाम तर सहूलियात होंगी जिसमें बच्चा एक अच्छे इन्वायरमेंट में तालीम हासिल कर सके। बहुत शुक्रिया आपका। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एंड स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस के मौका पर इकरा यूनिवर्सिटी का दौरा भी किया है, जबकि दूसरी जानिब डीजी रेंजर्स सिंध ने अपने खिताब में कहा कि नौजवान खुसूसन तलबा अपना कीमती असासा हैं। नौजवान अमली और आलमी मैदान में आगे बढ़कर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा करें ताकि कायद आज़म का तरक्की याफ्ता पाकिस्तान में खूब पूरा हो सके। स्टॉक मार्केट एक हफ्ते में 15 इंडेक्स 757 पॉइंट इजाफे से 45,500 की सतह बहाल कर गए। रवां हफ्ते 100 इंडेक्स में 757 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 1.70% इजाफे से 45,578 की सतह पर बंद हुआ। हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक 44 अरब 37 करोड़ रुपए मालियत के 1 अरब 19 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। शेयर्स की कीमत बढ़ने से सरमायाकारों को 68 अरब रुपए का फायदा हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,794 अरब रुपए से बढ़कर 7,863 अरब रुपए हो गई। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 3 अरब डॉलर से जायद के ग्लोबल बॉन्ड्स जारी करेगा। रवा माली साल में पांडा बॉन्ड्स, यूरो बॉन्ड्स, सुकूक और ग्रीन बॉन्ड्स जारी करके मालियाती कमी को पूरा किया जाएगा। अगस्त के 1 अरब 47 करोड़ डॉलर्स के मुकाबले सितंबर में करंट अकाउंट खसारा घटकर 1 अरब 11 करोड़ डॉलर्स रह गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जारी मुज़ाकरात पर स्टाफ लेवल मुआहदे पर भी फोकस रहा। रिपोर्ट के मुताबिक FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है और हफ्ते के दौरान रुपए की कदर में कमी का रुझान बरकरार रहा।
इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।